अस्सलाम वालेकुम वीएसए मेथोडोलॉजी कोर्स की 12 वीडियो में आप सबको वेलकम करता हूँ और ये हमारी जो है वो वीएसए मेथोडोलॉजी की एक स्ट्रैटेजी है जो हमने खुद बनाई है। ये बेसिकली वीएसए के किसी भी रूल को लेकर जो है वो डेडिकेटेड नाम नहीं दिया गया, जैसे कि और भी रूल्स हैं इसके, बाइंग क्लाइमैक्स, सेलिंग क्लाइमैक्स और इस तरह की बहुत सी चीज़ें। लेकिन ये पर्सनली डिज़ाइन की गई स्ट्रैटेजी है जो हमने अपने स्टूडेंट के साथ लाइव मार्केट के अंदर टेस्टिंग किया और हमारे माशाल्लाह सभी स्टूडेंट जो है वो 94-95% से प्लस एक्यूरेसी के साथ इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी मेरे पास स्टैट्स मौजूद हैं कि मेरे स्टूडेंट्स के स्टॉप लॉस नहीं हिट हो रहे इस स्ट्रैटेजी को लेके। ठीक है, तो आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी इस कोर्स की मिलेगी क्योंकि आपने पिछली जो वीडियोस है उनके अंदर इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया और इस स्ट्रैटेजी की भी आपको समझ इस तरह से नहीं आएगी। आपने पहले पिछली जो 11 वीडियोस हैं वो पूरी देखनी है, उनको समझना है। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर पूरी आपकी बेसिक्स बनी है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को डायरेक्ट देखते हैं, आपको कुछ चीजें समझ नहीं आती, तो इसका मतलब है कि आपने पिछली वीडियोस सही से नहीं देखी या आपने देखी नहीं और डायरेक्ट ये वाली वीडियो फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं। तो मैं अपने वीएसए मेथोडोलॉजी कोर्स की जो 11 वीडियोस है पहले वाली, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आपने उनको बारी बारी पूरे कोर्स को देख लेना है। इंशाल्लाह आपको इस स्ट्रैटेजी से बड़ा फायदा होगा। और ये स्ट्रैटेजी गोल्ड पर भी काम करती है, बिटकॉइन के ऊपर भी काम करती है, जितने भी क्रिप्टो करेंसीज उन पर भी काम करती है, फॉरेक्स के जो मेजर पेयर्स है उनके ऊपर काम करती है, यानी कि जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी के ऊपर भी काम कर। ठीक है, और उसी के साथ साथ जो है वो ये स्टॉक पर भी काम करती है, लेकिन स्टॉक पर इसकी लाइव टेस्टिंग नहीं की गई, बैक टेस्टिंग के ऊपर ये काम कर रही है। ठीक है, इस चीज को आपने मद्देनजर रखते हुए फिर इसके ऊपर काम शुरू करना है। लेकिन इस स्ट्रेटेजी का एक रूल आपने अभी फॉलो करना है। इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, 2 बार देखना है। 2 बार देखने के बाद इसके ऊपर कम से कम 100 ट्रेड्स आपने लाइव मार्केट के अंदर टेस्ट करनी है। और ये पूरी 100 ट्रेड जो तकरीबन अगर आप डेडिकेशन के साथ लगते हैं ना, तो आपकी तकरीबन तकरीबन 2 महीने के अंदर 100 ट्रेड्स कंप्लीट हो जाएंगी। 100 ट्रेड्स के अंदर आपको पता चल जाएगा कि लाइव मार्केट के अंदर किस तरह से इसको मैंने फॉलो किया और कितने परसेंट मेरी एक्यूरेसी रही है। उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अपना रिस्क टू रिवार्ड रेशियो भी सेट कर सकते हैं और अपना सारा सिस्टम जो है वो करके आप इसमें कर सकते हैं। बाकी की चीजें जो मैंने आगे बताई हुई है, पूरी चेकलिस्ट मैंने आप लोगों को बना के दिया। ये हमारा बेसिकली पेड कोर्स का 1-to-1 मेंटोरशिप का एक सेशन है जो आप लोगों के लिए हमने फ्री कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ऐसे ही ज़ाया नहीं करोगे बल्कि इससे फायदा हासिल कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 5 मिनट की जो स्ट्रेटजी है उसका हमने नाम एक रखा है POI 5 मिनट स्ट्रेटजी। उसकी चेकलिस्ट है, नंबर 1 है उसका 1 आवर टाइम फ्रेम। स्ट्रक्चर शुड बी बेरिश और बुलिश। बेरिश और बुलिश होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो या तो तरह से ऊपर की तरफ जा रही हो या फिर इस तरह से नीचे आ रही है। ये दो केसेस है, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये एक्सेप्टेबल नहीं है और ना ही इसमें ये वर्क करेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 5 मिनट टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर शुड बी अलाइंड विद 1 आवर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर। यानी कि अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से हो रहा है तो 5 मिनट का स्ट्रक्चर भी इस तरह से नजर आना चाहिए। और अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर इस तरह से डाउन ट्रेंड के अंदर है, बेरिश है, तो 5 मिनट का स्ट्रक्चर भी इस तरह से होगा तो फिर ही हमें फायदा होगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो थर्ड पॉइंट आ जाता है BOS और 5 मिनट स्ट्रक्चर। वी विल वेट फॉर इट। BOS मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, और हमने उसके लिए वेट भी करना है। बहुत से जो है ना स्टूडेंट ये गलती कर रहे हैं कि वो वेट नहीं कर रहे, वो ना लैपटॉप खोलते हैं, चार्ट देखते हैं और ट्रेड ले लेते हैं और उसमें फिर वो लॉस कर रहे हैं। हमने वेट करना है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रॉपर हो। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब मैं दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ, आपका स्ट्रक्चर के ऊपर अच्छी ग्रिप है, मैं लेकिन दोबारा बता देता हूँ कि मार्केट इस तरह से जा रही है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे हैं। अब एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद पुल बैक आया, तो दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के लिए ये लेवल है हमारे पास, तो मार्केट के इसको ब्रेक होने का इंतजार करेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है। ठीक है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के होने का इंतजार करना होता है बस। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये ऐड किया हुआ है। फोर्थ पॉइंट है पुल बैक आफ्टर BOS और हमने इसके लिए वेट करना होता है। ठीक है, हाँ हाँ, ये वो मैंने ये पहली लाइन ही ये लिखी हुई है, 1 आवर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर शुड बी बुलिश और बेरिश। वो बुलिश तभी होगा जब वो अपनी ब्रेक कर रहा होगा और हमने उसको देखना है कि अब ये चल रहा है, ठीक है, वो अलाइन कर लिया, ओके है। उसमें हमारा काम जो है ना वो बस ये देखना है कि 1 आवर का टाइम फ्रेम, जो 1 आवर की मार्केट है ना, उसके अंदर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ जा रही है। होल पर्पस बस ये है, बाकी का काम जो है 5 मिनट की होता है। हमने बस ये डायरेक्शन मालूम करनी होती है 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, अच्छा, ये हो गया पुल बैक। एक मिनट, पुल बैक आफ्टर BOS 5 मिनट स्ट्रक्चर, वेट फॉर इट। पुल बैक का इंतजार करना है और पुल बैक बेसिकली वेट फॉर मार्केट टू कम टू आवर POI 5 मिनट के जो होंगे उन तक आने का इंतजार करना। इससे मुराद ये है कि मार्केट 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो जा रही है, उसने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। अब हमने वेट करना है कि मार्केट जो यहाँ पर आए दोबारा से। ये हमारा POI 1 होता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पहले वाला होता है, और ये हमारा POI नंबर 2 होता है। नंबर 6 है कि जब मार्केट हमारे POI 1 के करीब आएगी तो हमने बुलिश और बेरिश इसलिए लिखा है कि अगर वो मार्केट बुलिश है तो बुलिश में बेरिश बार ढूंढनी है, और अगर
मार्केट जो है वो बेरिश है तो उसमें बुलिश, और बेरिश है तो बेरिश में बुलिश। अच्छा, मैं इसको भी सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि ना आसानी रहे। देन फाइंड बेरिश बार हाई वॉल्यूम मार्केट बुलिश। ठीक है, ये आपको समझने में आसानी रहेगी। इसी को मैं दोबारा से रिपीट करूंगा। व्हेन मार्केट कम्स इन पॉइंट हाई वॉल्यूम। ठीक है, ये दोनों केसेस मैंने लिए हैं। अगर मार्केट जो है बुलिश होगी तो हमने रेड कैंडल देखनी है, और अगर मार्केट जो है वो बेरिश होगी यानी कि नीचे की तरफ आ रही है तो हमने बुलिश बार देखनी है। दोनों में वॉल्यूम जो है वो हाई होना चाहिए। तो बस 7 पॉइंट आता है, 7 पॉइंट आ जाता है आफ्टर फाइंडिंग। ये नोट कर लेना है। वो जो हमने पॉइंट नंबर 6 के अंदर एक बुरी बेरिश या बुलिश बार एज पर सिनेरियो फाइंड करनी है, उसको हम बोलेंगे ट्रिगर बार। ठीक है, ये नाम याद रखने के लिए मैंने लिखा ताकि बोले 7वें पॉइंट की तरफ। आफ्टर फाइंडिंग ट्रिगर बार वी विल वेट द मार्केट विद लो वॉल्यूम विद आफ्टर फाइंडिंग ट्रिगर बार वी विल वेट द मार्केट टू ब्रेक आउट द ट्रिगर बार विद लो वॉल्यूम लोअर वॉल्यूम देन ट्रिगर बार। ये चीज थोड़ी सी ट्रिकी है। अब मार्केट क्योंकि बुलिश है तो बुलिश में मार्केट नीचे आ रही है, तो यहाँ पे पीओई 1 के करीब जो है वो एक बार बनी इस तरह से, और इसका वॉल्यूम जो था वो कंपैरेटिवली जो है वो बार से ज्यादा था। इसकी आसानी के लिए हमने जो एक ब्लैक लाइन होती है उसका सहारा लिया जा सकता है कि वो ब्लैक लाइन से ऊपर होना चाहिए या उसके ऊपर आके हो क्लोज ना, यानी कि ब्लैक लाइन को टच कर रही हो रेड बार। तो हमने वेट करना है कि बाद में जो ब्लू बार्स बने, हाँ हाँ वो भी मैं बताता हूँ, वो अभी सीधा सीधा पहले समझाऊंगा तो फिर आगे बताता हूँ। तो ये ट्रिगर बार है लेट्स सपोज, तो हमने ट्रिगर बार के हाई का ब्रेक होने का वेट करना है। ब्रेकआउट लिखा हुआ है, ब्रेकआउट यानी कि अगर वो मार्केट बेरिश है तो उसमें बुलिश बार का ब्रेकआउट यानी कि मार्केट ने उसी को ऊपर की तरफ ब्रेक करना है, क्योंकि अभी सिनेरियो बाय का है ना, तो इसलिए इसको ब्लू बार जो है ब्रेक करेंगी। अब ये ब्लू बार इसको ब्रेक कर रही है ना, यहाँ पे इसने कर दी है, तो इसका वॉल्यूम जो है वो रेड बार से कम होना चाहिए। रेड बार मतलब कि जो हमारी ट्रिगर बार का वॉल्यूम है ना उससे कम होना चाहिए। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि मार्केट जो है वो पीओआई 1 से नीचे आ जाए। मार्केट इस तरह से छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाती हुई पीओआई 1 से नीचे आके यहाँ सेंटर में रेड बार बना दे, ट्रिगर बार, वो भी काउंट हो जाएगी। ठीक है, उसको हम ट्रिगर बार काउंट कर लेंगे। उसके बाद मार्केट अगर मजीद ड्रॉप हो गए पीओआई 2 पे जाके इस तरह की बार बना देती है, वो भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर वो ट्रिगर बार नहीं बनती, कोई मिलती नहीं है हमें, और मार्केट जाते 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 हमारा ये पीओआई 2 ब्रेक कर देती है, तो ये जो पीओआई होगा ये चेंज ऑफ करेक्टर में शिफ्ट हो जाएगा पीओआई 2 जो है, क्योंकि मार्केट ने आखिर वाली जो सपोर्ट थी उसको ब्रेक कर दिया। अब मार्केट अगर इसको इस तरह से टेस्ट करके दोबारा से जाती है तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो मार्केट जो है बुलिश से बेरिश हो जाएगी, फिर हम जो है वो हर पुल बैक पे ब्लू बार जो है वो एज अ ट्रिगर बार काउंट करने की कोशिश करेंगे, और वो ट्रिगर बार जो होगी उसको ब्रेक होने का इंतजार करेंगे कि उसको लो वॉल्यूम की जो रेड बार्स में आ रहा है वॉल्यूम, लो वॉल्यूम के साथ, कम वॉल्यूम के साथ ब्रेक करे एज कम्पेयर टू ट्रिगर बार का वॉल्यूम। ये जो ट्रिगर बार का वॉल्यूम तरह से है अगर, और हमारी ब्लैक लाइन जो चल रही होती है वो इस तरह से अगर, ठीक है, और इस पे हम फिर सेल की ट्रेड जो एग्जीक्यूट करवाएंगे। ये मैंने अभी यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं। आफ्टर फाइंडिंग ट्रिगर बार वी विल वेट फॉर द मार्केट टू ब्रेक आउट द ट्रिगर बार विद लोअर वॉल्यूम देन ट्रिगर बार। ठीक है, आफ्टर दिस ब्रेकआउट वी विल टेक एंट्री ऑन 40% पुल बैक। अच्छा, ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा। 40% पुल बैक का मतलब ये है कि जैसे ये रेड बार थी, ठीक है, ये रेड बार थी और इसको जो है वो ब्लू बार्स ने ब्रेक किया, एक ने कर दिया, दो ने कर दिया, या तीन ने कर दिया। अब हमने इस टोटल ये जिस बार ने ब्रेक किया उसको और रेड बार इसका टोटल का जो है वो 40% अगर यहाँ पे बनता है ना 40%, तो यहाँ पे हमने बाय का ऑर्डर प्लेस करना है, यानी कि यहाँ पे हमने लिमिट ऑर्डर लगा देना है, बाय लिमिट ऑर्डर। मार्केट जो है वो पुल बैक लेगी और हमारा ऑर्डर जो है वो यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम पिक हो जाता है, और मार्केट में काफी ज्यादा मूवमेंट पावर होती है जिससे जो है वो हमारा टीपी भी हो जाता है। अब जब बाय लिमिट लगानी तो हमारा एसएल जो होगा वो ट्रिगर बार से थोड़ा सा नीचे होगा, लेट्स सपोज यहाँ तक होगा, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा जो हमने लगाना है। अभी स्टार्टिंग में इसी की प्रैक्टिस करनी है आपने। मार्केट जो है उम्मीद तौर पर वापस नहीं आती होती। हाँ, अगर पास्ट में यहाँ पे कोई ऐसा सीन था कि यहाँ पे कोई लो है करीब में, तो इस लो से थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस रखना है। उसका फायदा ये होगा कि मार्केट अगर नीचे आती भी है तो हमारे पास एक श्योरिटी होगी कि वो यहाँ से ही वापस जा सकती है, एसएल हिट नहीं होगा, हमारा सेफ्टी रहेगी थोड़ी सी हमारी ना। आफ्टर दिस ब्रेकआउट वी विल टेक एंट्री ऑन 40% पुल बैक एज द पेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट स्टॉप लॉस विल बी रिसेंट स्विंग हाई और लो। चलो ये भी मैं साथ ही लिख देता हूँ। स्टॉप लॉस विल बी एट रिसेंट हाई इफ मार्केट इज बेरिश एंड रिसेंट लो इफ मार्केट इज, ठीक है, ये दोनों केसेस यहाँ पे मैंने डाला, ये दोनों केसेस यहाँ। उसके बाद टेक प्रॉफिट की बारी आ जाती है। टेक प्रॉफिट 11 बी रेशो 1 ऐसे लिखा है स्टॉप लॉस को, क्लोज 80% रेट ऑन 1 एंड 20% क्लोज एंड 2। ये हमारी चेकलिस्ट है। हाँ, ये मैं आपको बता, बस जहाँ पे ना समय लगे पूछ लेना है ताकि जो है ना वो चीजें होती रहे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम आप ओपन कर लो, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में जो है ना वो क्लियर आपको चीजें नजर आनी
चाहिए, फिर आप उसमें जो है ना वो ट्रेड एग्जीक्यूट अपनी करवाते हैं। अब मार्केट पहले तो यहाँ से बुलिश जा रही थी बहुत अच्छे तरीके से ना, लेकिन अब जो है वो बुलिश नहीं जा रही, यानी कि पहले यहाँ से जा रही थी यहाँ, अब यहाँ पे जाने के बाद उसने सेम लो बनाया है और अब दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के लिए ये वाला लेवल ब्रेक होना जरूरी है, ठीक है। और अगर ये वाला पॉइंट ब्रेक हो जाता है तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। अभी मार्केट जो है वो रेंज में चली गई है, तो रेंज में मैंने पहले ही बताया था कि अगर मार्केट इस तरह की सिचुएशन बना लेती है तो तब हमने ट्रेड नहीं लेनी। तो अभी 1 आवर के अंदर वही सिचुएशन है कि अभी ट्रेड वाली पोजीशन नहीं है अंटिल मार्केट ये वाला लेवल नहीं ब्रेक करती। अगर ये ब्रेक कर देती है तो हम जो है वो बाय साइड पे चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक अगर आप देखो, ये मैंने थोड़ा सा रिप्ले शुरू किया, ठीक है। यहाँ पे देखो तो मार्केट जो यहाँ पे बुलिश होना स्टार्ट हो गई है। पहले चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर मार्केट दोबारा नीचे आई, फिर उसने दोबारा से जो ऊपर जाना शुरू किया, ठीक है। फिर ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और मार्केट जो बाय साइड पे जाना शुरू हो गई। तो इसको हम 5 मिनट के अंदर लेके चलते हैं। 1 आवर के अंदर जो है वो मार्केट इस तरह से थी, लेकिन 5 मिनट के अंदर अगर आप देखो तो ये इस तरह से है, यानी कि नीचे वाली साइड पे जा रही है। तो हम इस चीज के अंदर वेट करते हैं, तरह का जब सिनेरियो बनता है ना, यानी कि 5 मिनट स्ट्रक्चर और है और 1 आवर का स्ट्रक्चर और है। हमने वेट करना है कि 5 मिनट का स्ट्रक्चर भी इस तरह से बने, यानी कि वो दोबारा से तरह से जाने लगे। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि मार्केट नीचे आई थी, यहाँ पे स्विंग लोअर लोज लोअर हाइज बनाते हुए ना अपने लो पॉइंट से उसने पहला जो है वो हाई पॉइंट ये ब्रेक किया। इसको हम कहेंगे कि ये चेंज ऑफ करेक्टर है, चेंज ऑफ करेक्टर। फिर मार्केट ने यहाँ से लो लगाने के बाद फिर ऊपर 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 एक ही लेग लगाई यहाँ से, और यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट ली थी, ठीक है। यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट ली और फिर इसको ब्रेक किया था। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा जूम इन कर ताकि समझने में आसान हो जाए। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जो है वो हमारे पीओआईज ये वाले बन जाते हैं। एक वो वाला लेवल जहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया होता है लेवल, और दूसरा पीओआई होता है उससे पहले डीप लो जो लगाया होता है मार्केट। अब यहाँ पे एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब मार्केट ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है और पुल बैक लिया है, तब आपने देखना है कि वहां पर पीओआई के करीब जाकर जो है वो हाई वॉल्यूम की बार्स होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे देखो तो मार्केट जब पीओआई 1 के करीब आई है तो ये रेड बार बनी है, ठीक है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है। उसके बाद एक और बार बनी, उसका वॉल्यूम भी उतनी ज्यादा है। तो हमने वो वाला वॉल्यूम काउंट करना है और वो वाली ट्रिगर बार हमने सिलेक्ट करनी है जो कि बाद में बनी हो, यानी कि फ्रेश बने और उसका वॉल्यूम ज्यादा हो। ये फ्रेश बनी है, तो इसको हमने ट्रिगर बार काउंट करना है कि इसका वॉल्यूम ये वाला है। अब हमने वेट करना है कि इस बार को जो है वो कम वॉल्यूम के साथ ब्लू वाली ब्रेक करें। तो वेरी नेक्स्ट बार जो थी उसने इसको ब्रेक किया है। यहाँ पे मैं आपको ये ब्लू बार ने ब्रेक किया है। अब आपने इस ब्लू बार और इस रेड बार का 40% लेना है, जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ना। हमने अभी तक स्ट्रक्चर भी देख लिया, फिर हमने दूसरा पॉइंट था 5 मिनट का स्ट्रक्चर भी अलाइन हो गया, फिर हमने वेट किया था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, वो भी हो गया, फिर पुल बैक का वेट किया, वो भी हो गया। फिर हमने वेट करना होता है पीओआई 1 के करीब मार्केट आए, तो पीओआई 1 के करीब मार्केट आ गई है, ठीक है, यहाँ पे दिखा। और मैंने नोट करवाया था ना, ट्रिगर बार बोलेंगे जो बुलिश और बेरिश बार बनेगी पीओआई 1 के करीब, जो हमारा सारा सिनेरियो। अब हमने क्या करना है, आफ्टर फाइंडिंग ट्रिगर बार वी विल वेट टू द मार्केट टू ब्रेक द ट्रिगर बार विल लोअर वॉल्यूम देन ट्रिगर बार। ये वाला सीन भी अभी हो चुका है। अब ये होने के बाद हमने 8th पॉइंट होता है कि हमने आफ्टर दिस ब्रेकआउट वी विल टेक एंट्री ऑन 40% पुल बैक विद पेंडिंग ऑर्डर, बाय लिमिट और सेल लिमिट, ठीक है। तो अब जो है वो हम यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे, लेकिन 40% निकालने के लिए ये फिबोनाची टूल जो है ना वो लिया जाता है। फिबोनाची टूल की मैं अभी सेटिंग जो है ना आपको समझा दूंगा। तो यहाँ हाई पॉइंट से सिलेक्ट करके ये लो पॉइंट यहाँ तक आ जाना है। ये इसकी बड़ी आसान सी सेटिंग है, मैं आपको जो है ना वो करवा देता हूँ थोड़ी देर में। तो यहाँ पे 40-60 सेम ही बनेगा। 100 से वापस आएंगे तो 40% डाउन 60 बनेगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो 40% 40 बनेगा। तो ये 40% है। यहाँ पे ऊपर वाली जो ग्रीन लाइन है, मैं ये पीओआई वाली लाइन हटाता हूँ, तो ये हमारा 40% का एरिया है। तो मैं यहाँ पे पेंडिंग बाय ऑर्डर लगाऊंगा। प्राइस मुझे खुद ही पता चल जाएगी। यहाँ पे प्राइस मेरी है 2669.38 और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, मैंने जैसे पहले बताया था कि रिसेंट लो आगे वाला पॉइंट है हमारा 9th पॉइंट। स्टॉप लॉस विल बी एट रिसेंट स्विंग हाई इफ मार्केट इज बेरिश। मार्केट तो बेरिश नहीं है, अगर बेरिश नहीं है तो फिर कहाँ पे आएगा, एट रिसेंट लो इफ मार्केट इज बुलिश। तो मार्केट बुलिश है तो रिसेंट लो के ऊपर आएगा। तो रिसेंट लो जो है वो आप देखो यहाँ पे कौन सा है। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ से पूरा जायजा लो तो मार्केट का रिसेंट लो जो है वो कहाँ पे बनता है। तो आपने कोशिश करनी है और रिसेंट लो जो है ना उसके नीचे लेके जाओ। ये वाला लो भी ओके है, लेकिन ये करीब है और इसके साथ ये वाला भी करीब है। तो मार्केट की कोशिश होगी कि इन के दरमियान जो स्टॉप लॉसेज है ना उनको हिट किया जाए। तो हम इन दोनों स्विंग, क्योंकि ये करीब करीब है, ज्यादा फासला नहीं है, तो हम इतना सा रिस्क जो है वो बढ़ा सकते हैं, यहाँ तक ला सकते हैं अपने स्टॉप लॉस को। उसके बाद पहला टेक प्रॉफिट जो होगा 1/1 रिस्क टू रिवार्ड रेशो से होगा। ये रिस्क टू रिवार्ड रेशो लिखी हुई है, जब आप ये लगाते हो ना तो प्रोजेक्शन, तो वहां पे लिखी हुई आ जाती है रिस्क टू रिवार्ड रेशो 1। 1 का मतलब है कि एंट्री प्राइस से जो सफर है हमारा स्टॉप लॉस तक, वो
सेम है और उससे प्रॉफिट वाला भी जो है वो सेम है। यानी कि अगर हमें $10 मार्केट के नीचे आने पे जाएंगे तो मार्केट के ऊपर जाने पर भी $10 ही आएंगे, यानी कि सेम है, इक्वल है। इतना मैथ तो थोड़ा बहुत आपने स्टडी किया होगा ना। अच्छा, जब ये सारा कुछ हो जाना है तो फिर आपने छोड़ देना है। अच्छा, पहला ये आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ पे टेक प्रॉफिट लेवल 1 लगाया है, और आपका जो दूसरा होगा टेक प्रॉफिट वो यहाँ पे होगा TP2, वो इस पॉइंट पे है। आपने जब ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर लगाने लगना है, आपने उसके ऊपर ये वाली अमाउंट टेक प्रॉफिट में सेट करनी है, ये वाली। और ये वो पॉइंट है जहां पर आपने मैन्युअली 80% क्लोज करनी है ट्रेड TP1। ये आपकी एंट्री प्राइस है और ये आपका स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को SL लिखते हैं और एंट्री प्राइस को EP लिखा जाता है, यानी कि उनके फर्स्ट स्पेलिंग लिए जाते हैं वर्ड। ठीक है, अब देखते हैं कि मार्केट जो है वो यहाँ पे हमारा जो है वो फर्स्ट टेक प्रॉफिट लेवल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही फर्स्ट टेक प्रॉफिट लेवल कंप्लीट होगा, हमने 80% ट्रेड क्लोज कर देनी है। ठीक है, 80% ट्रेड क्लोज कर देनी है, और ये जो स्टॉप लॉस होगा इसको मूव करवा कर एंट्री प्राइस पर ले आना है। इसका ये फायदा होगा इसका ये फायदा होगा कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स लेके वापस नीचे की तरफ भी जाएगी ना, तो हमने क्योंकि एक बड़ा चंक जो है वो हमने ऑलरेडी प्रॉफिट का ले लिया है मार्केट से, और हमारी ये ट्रेड क्योंकि रिस्क फ्री हो गई थी, हमने स्टॉप लॉस को मूव करवा के एंट्री प्राइस पर रख दिया था। तो अब अगर ये वापस आ भी जाएगी तो हमें नुकसान नहीं होगा, और अगर ये ऊपर जाएगी तो हमें सिर्फ प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है हमेशा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आपको पैसा नजर आए उसको पकड़ लेना है फौरन से। ठीक है ना, अब जैसे कि देखो मार्केट यहाँ से रिवर्स आ गई है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, वो लालच में थे कि कोई नहीं ऊपर चली जाएगी ऊपर चली जाएगी, और ना ही उन्होंने अपने स्टॉप लॉस को एंट्री प्राइस पे मूव करवाया। इसका नतीजा क्या निकलेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉप लॉस बीट हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है मार्केट दोबारा से उसी जगह पे आके अरेंज करना शुरू कर देती है, और बाद में बनने वाले जो सेटअप होते हैं ना, उससे लोग जो है ना वो फिर मिस कर देते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे हमारा 1 बाय 1 हो गया था, 80% ट्रेड क्लोज कर दी, एंट्री प्राइस पर हमने अपना स्टॉप लॉस मूव कर दिया। अब हमें पता है कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, तो फिर उसके बाद ये हाई पॉइंट था, तो ये हाई पॉइंट होने की वजह से मार्केट ने अगर इसको ब्रेक करना है, यहाँ पे ब्रेक किया, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे आने की वजह से हमारा POI भी यहाँ पे चला गया है, और POI2 जो है वो हमारा यहाँ पे आ गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले डीप लो ये वाला था, तो हमें पता है कि हमने POI1 या POI2 के करीब जब मार्केट आएगी तो तब हमने देखना है कि कौन सी कैंडल जो है वो हाई वॉल्यूम वाली है। अब दोबारा से हमारी वही सर्च शुरू हो जाएगी। हाई वॉल्यूम होना चाहिए, लेकिन ये रेड क्लाउड में नहीं जाना चाहिए, और ना ही ये पिंक वाले में जाना चाहिए, ये ब्लू वाले में रहना चाहिए, लेकिन ब्लैक लाइन को टच कर रहा हूँ, से ऊपर जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, तो ये एक बार है जिसका वॉल्यूम ये वाला है, बहुत अच्छी है, इसको भी कंसिडर किया जा सकता है। उसके बाद आप देखें तो उसके बाद भी ये वाली बार भी आ रही है। ठीक है, उसके बाद इसको ही कंसिडर अगर कर लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसको ब्रेक नहीं किया किसी ने भी ना। इसको अगर देखें तो इसको ब्रेक किया यहाँ पे, तो हम जब इसको कंसिडर करवा लेंगे और इसी का 40% अब निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये वाली बार थी, इसका लो और इस बार का हाई, ये थोड़ा सा फर्क होगा, ये मैं जूम कर रहा हूँ ताकि समझ आए। तो यहाँ पे 40% बन रहा है, तो यहाँ पे हमारा पेंडिंग बाय ऑर्डर होगा। ये हमारा पेंडिंग बाय ऑर्डर था। एक मिनट, यहाँ हमने ये रेड बार जो थी हमारी ट्रिगर बार थी, मैं दोबारा बता रहा हूँ ताकि याद रहे, ये हमारी ट्रिगर बार थी, इसका वॉल्यूम ये है, और इसको ब्रेक करने वाली बार जो है वो ये वाली है, और इसका वॉल्यूम ये है। इधर से लेकर इस रेड का जो टोटल 100% एरिया था, उसका हमने 40% एरिया निकाला। 40% एरिया बन रहा था ये वाला, 40% पे हमने पेंडिंग बाय लिमिट ऑर्डर लगाया। ठीक है, और इसका स्टॉप लॉस मैंने जैसे पहले बताया कि लो से नीचे रखना है, तो अभी तक का लो हमें यही नजर आ रहा है, और इससे पहले कोई भी इतना ज्यादा लो नहीं लगा हुआ। हम इसको ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, बस इससे थोड़ा सा नीचे रखेंगे ताकि हमें सेफ्टी रहे, इससे ज्यादा लंबा नहीं लेके जाना, क्योंकि अगर ये वाला लेवल ब्रेक हो जाता है तो 5 मिनट के अंदर चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। तो ये POI2 है, तो ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा अगर मार्केट नीचे वाली साइड पे ब्रेक कर देगी। ठीक है, तो इसलिए हम ज्यादा लंबा रिस्क नहीं लेंगे इसके ऊपर, इतना काफी है जैसा कि हमने नोट्स में लिखा है। और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो सेट करेंगे हम 1 बाय 1 सेट कर लिया। अब हमें पता है कि ये हमारा एंट्री पॉइंट है जहां से हमने ट्रेड लेनी है, और ये हमारा स्टॉप लॉस है, ये हमारा टेक प्रॉफिट 1 है। टेक प्रॉफिट 1 पे हम पे नहीं क्या करना है, 80% ट्रेड जो है वो क्लोज करनी है। तो लेट्स सी कि मार्केट जो है वो क्या करती है। यहाँ पे देखो, तो हमारा जो है वो टेक प्रॉफिट लेवल 1 जो है वो हिट हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना होता है जरा मुझे बताओ। 80% क्लोज करनी है, उसके बाद क्या करना है। सर 80% के बाद हमने इसका जो TP2 है 1:2 के पास लेके जाएंगे और फिर वहां उसका वेट करेंगे। नहीं, मैंने मैनुअली भी क्लोज करके बताया था ना, एक ट्रेड ये वाली मैनुअली क्लोज करके बताई थी। उस तरह से हमें जब हम जाहिर बात है जब ट्रेड लेंगे तो हम उसको देख रहे होंगे, तो जैसे ही टेक प्रॉफिट 1 पे जाएगी तो हम मैनुअली 80% जो है उसको क्लोज कर देंगे। 80% सर वो ट्रेड क्लोज मतलब
खुद ही हो जाएगी? नहीं, नहीं, वो मैनुअली खुद करनी पड़ेगी। जैसे मैंने अभी करके नहीं था दिखाया आपको 80% क्लोज़ की थी ट्रेड। सर वो तो आपने सेटिंग्स में से की थी ना? उसी से होनी सेटिंग में से नहीं थी कि मैंने ये इसके ऊपर क्लिक किया था, ये जो हमारी ट्रेड चल रही है, इसके राइट क्लिक किया था, मॉडिफाई और डिलीट पे किया था और यहाँ पे मैंने मार्केट एग्जीक्यूशन पे जाके इसको क्लोज़ किया था। हाँ, इसी तरह से यहाँ पे भी आपने उसको 80% क्लोज़ कर देना है। जब 80% क्लोज़ कर देना उसके बाद अगला स्टेप क्या होना है हमारा? सर फिर TP2 के पास मूव करवाना है इसे? नहीं, TP2 तो हमने जब ऑर्डर लगा रहे हो ना तब सेटिंग कर देनी है उसकी, TP2 सेट हुआ होना है हमारा। सर जब पर यहाँ तो भी आपने नहीं किया। हाँ, मैं बताता हूँ ये वो आपको बताने के लिए यहाँ पे TP2 यहाँ पे बनता है। जी हाँ, अब यहाँ पे TP1 पे जब गई थी हमने 80% ट्रेड क्लोज कर दी। जी। TP2 हमने ऑलरेडी सेट किया हुआ है कि 2672.75 पर हमारी फुल ट्रेड क्लोज हो जाएगी, लेकिन TP1 हिट होने पे हमने कौन सी चीज करनी होती है? सर यही आपने कहा था कि 80% ट्रेड क्लोज करनी है। हाँ जी, और स्टॉप लॉस को एंट्री प्राइस पर लेके आना है, जी कहा था। जी, स्टॉप लॉस को ऊपर लेके हाँ, चलना है। इससे क्या होगा, हमारे पास ऑलरेडी प्रॉफिट आ चुका होगा और जी हमारी ट्रेड रिस्क फ्री हो जाएगी। रिस्क फ्री से मुराद कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे भी जाती है ना तो हमें लॉस नहीं होगा। हम ऑलरेडी प्रॉफिट ले भी चुके हैं, पैसा आ भी चुका है हमारे पास और अब मार्केट जहाँ भी जाए, ऊपर जाएगी तो पैसा आ जाएगा और नीचे चली जाती है यहाँ से तो हमें नुकसान नहीं होगा। हमने मार्केट में से एक चंक जो है वो ले लिया है। और सर ये जो हम ट्रेड लगाते हैं इसकी जो विड्थ है वो हम अपने मुताबिक सेट करते रहते हैं कि जो सब लाइव चल रही होती है हाँ, हाँ, कैंडल, हाँ। तो क्या हम इसको अपने मुताबिक सेट कर रहे होते हैं? बस कुछ मतलब हमने पहले ही सेट करनी होती है। जिस तरह आपने जो पिछली ली थी उसमें आपने जिस तरह ही वो आगे कैंडल जा रही थी आपने उसकी विड्थ भी बढ़ा दी है। ये हाँ, ये तो आप यहाँ पे जब राइट क्लिक करोगे ना चार्ट के किसी भी साइड कॉर्नर पे तो ये रीसेट हो जाता है। कैंडल्स अपने हिसाब से बनती हैं। हमने कैंडल की नहीं, मतलब ये जो आपने ट्रेड लगाई है हाँ, हाँ, कि मैं विड्थ की बात कर रही हूँ। हाँ, ट्रेड ट्रेड जो है इसको हम खुद से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो ये रिस्क टू रिवार्ड रेशो के हिसाब से होता है कि हमने वो तो हम एंट्री लेंथ पॉइंट। में करते हैं ना, मतलब कि वो उसकी वो बुलिश और बेरिश ट्रेंड के हिसाब से कर, पर मैं इसकी विड्थ की बात कर रही हूँ कितनी कैंडल्स मतलब इसके अंदर आनी चाहिए। जी ये इस ये तरह बिट्स हैं। हाँ, हाँ, नहीं, इसमें उमूमी तौर पर होता है कि 5 मिनट है ना तो 2 घंटे के अंदर अंदर आपका टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस हिट हो जाना चाहिए। यानी कि मार्केट जो है वो आपने ली 8 बजे ट्रेड, मार्केट जो है वो 9 बजे तक 10 बजे तक इसी तरह इसके अंदर ही है, ना वो स्टॉप लॉस हिट कर रही है ना वो टेक प्रॉफिट हिट कर रही है, तो आपने उसको मैन्युअली क्लोज कर देना है क्योंकि मार्केट वो रेंज में चली गई है इस तरह से। और ये वाली चीज हमारे पास सेटअप के खिलाफ है, हम उस पर ट्रेड नहीं कर सकते। हाँ, आपने और सर टाइम ये भी देख लिया। कुछ कैंडल्स ये भी होती है ना जो हमें इंडिकेट कर रही होती है कि यहाँ से अब हमारा ये ट्रेंड नीचे जाएगा, मतलब जो होगा वो बुलिश होगा या बेरिश होगा, तो इसमें क्या पता चलेगा हमें? कौन सी कैंडल्स बता रही होती हैं? मतलब ये पढ़ा था मुझे इतना अभी थोड़ा याद आ रहा है कि तरह जैसे आप कह रहे थे कि पुल बैक हो रहा है और ये वो, मतलब हमें पता चला था कि हाँ इसका ट्रेंड अब ये यहाँ से बुलिश होना है और यहाँ से बेरिश होना है, वो कुछ कैंडल्स इंडिकेट कर रही हो, तो वो तो मैंने दूसरी कैंडल्स पढ़ी थी ना। हाँ, वो बताएंगे। इस केस के अंदर जो है ना वो चीज़ नहीं क्वालिफाई करती, तो वो अलग है। ये स्ट्रेटजी के अंदर जो है ना सिंपल से रूल्स हैं जो कि काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये जो मैंने 9-10 पॉइंट्स बताए हैं ना, वो 9-10 पॉइंट के अलावा कोई चीज़ इसमें समझने की या करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसी तरह एज इट इज काम कर रही है। वो होते हैं वो बाद में आप इसमें ऐड कर सकते हो कि यहाँ पे एक कैंडल आ जाती है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ जाता है, वो क्लाइमेटिक एक्शन बार बन जाती होती है, तो उसमें वीकनेस होती है, उसमें चांसेस होते हैं कि मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे जा सकती है, लेकिन वो बाद वाली स्टडी है, वो एडवांस स्टडी है। और सर ये जो है हमारा POI 1 है 2 है हाँ, सॉरी, अगर इसके नीचे कोई रेड कैंडल आ जाए फिर क्या हम उसे भी कंसीडर करेंगे ना, हाँ, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल है। POI 2 के पास। हाँ, मेन जो हमारी शर्त होती है ना यहाँ पे, कंडीशन जो होती है वो ये होती है कि इस POI 1 के करीब आए मार्केट। ये भी एक्सेप्टेबल है, ये भी एक्सेप्टेबल है, ये भी एक्सेप्टेबल है, ये भी सारी एक्सेप्टेबल है। POI 1 से लेकर POI 2 के दरमियान जहां भी आ जाए मार्केट की वो सारी एक्सेप्टेबल है। बस POI के ऊपर जब थी तब एक्सेप्टेबल नहीं थी, POI के करीब या उससे नीचे आ जाए तो ज्यादा बेहतरीन है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारा टेक प्रॉफिट लेवल 1 आ गया, हमने ट्रेड को 80% क्लोज किया और स्टॉप लॉस को एंट्री प्राइस पे कर दिया। अब देखते हैं, अब देखो यहाँ पे अब क्या हुआ, मार्केट जो है वो यहाँ से दोबारा नीचे आई और हमारी ट्रेड यहाँ पे कंप्लीट क्लोज हो गई, लेकिन हमें लॉस नहीं हुआ क्योंकि हमने ऑलरेडी 80% क्लोज कर दिया था और एंट्री प्राइस पर थी हमारी, एंट्री प्राइस पर स्टॉप लॉस आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने यहाँ पे भी प्रॉफिट लिया, यहाँ पे भी एक बार प्रॉफिट ले लिया। अब दोबारा से मार्केट POI 2 के करीब है, POI 2 के करीब आके ये रेड बार बनी है जिसका वॉल्यूम ज्यादा है, ये रेड बार बनी जिसका वॉल्यूम ज्यादा है और इसको ब्रेक कर रही है ये ब्लू वाली, और इस ब्लू का वॉल्यूम उस रेड से कम है। अब हमारी दोबारा से ट्रेड बन गई है यहाँ। अब हमने क्या करना है, इस ब्लू बार और इस रेड बार का 40% निकालना है। ये 40% बनता है, हम यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे और जो SL होगा वो लो से नीचे रखेंगे। अभी यही लो बन रहा है जो रेड बार ने लगाया है, तो इससे थोड़ा सा नीचे रखेंगे और टेक प्रॉफिट लेवल जो होगा वो हम 1/1 के रिस्क रिवार्ड रेशो पे पहले वाला रखेंगे। फर्स्ट हमारा यहाँ पे होगा और 2 जो होगा वो यहाँ पे बनेगा। समझ आइए ये क्या किया है मैंने आपको, जो सर पिछली ये तो सारी। समझ आ गई, जो आपने वो जो 2 किया वो 1:2 नहीं है, वो कंप्लीट हुआ है, नहीं हाँ, किया ना आपने? वन नहीं, नहीं, ये रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 2 का मतलब
मतलब यही होता है कि वो कंपैरेटिवली विद योर रिस्क योर रिवार्ड इज मोर, यानी कि अगर आपने $10 का रिस्क लिया है तो वहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं $20। और सर तो ये जो आप वैल्यू पुट करें ये कहाँ से आप ला रहे हैं? ये जो वैल्यू ब्लू कलर के बोर्ड में आ रही है, मतलब ये क्या चीज कर रही है शो? ब्लू कलर के अंदर जो आ रही है, ये बता पूछ रही हो ना आप? कौन सी वैल्यूज की आप बात कर रही हो, मुझे जरा सर यही वाली वैल्यू की बात कर रही हूँ जो ब्लू आपने ये ट्रेड था। जी ठीक है। ये खुद ही ये ना एक प्राइस बोर्ड होता है, प्राइस लेबल, ये यहाँ से निकल आ जाता है। 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पे आता है, 7वां सेक्शन है ये यहाँ पे। इस पे जब आप क्लिक करते हो ना तो आपके सामने काफी ज्यादा ऑप्शन आ जाते हैं। तो ये प्राइस लेबल होता है। प्राइस लेबल को चूज करके आप जिस जगह पे भी लगाएंगे ना, उस जगह पे प्राइस कौन सी चल रही आएगी या होगी वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे आपने देखना है कि इस रेड के लो पॉइंट पर कौन क्या प्राइस थी, तो आप इसको यहाँ पे ले जाओ कि लो पर जो है प्राइस 2667.169 थी। ठीक है, ये जस्ट इसलिए कि हमें याद रहे कि हमारा जो टेक प्रॉफिट लेवल 1 है, जो कि रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के हिसाब से 1 बनता है, हमने जब मार्केट इस पॉइंट पर आ जाएगी यानी कि 2670.57 को क्रॉस करेगी तो हमने 80% ट्रेड क्लोज करके एंट्री प्राइस पर एसएल लेके आना है। ये इसलिए मैंने एक समझ लेके निशानी के तौर पे लगाया है। इसी तरह से टेक प्रॉफिट लेवल को अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं इस तरह से इसको लगा दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं कि मार्केट हमारा ऑर्डर पिक करती है या उसके बाद क्या करती है। यहाँ पे हमारा ऑर्डर पिक हुआ, ऑर्डर पिक होने के बाद मार्केट यहाँ तक गई और यहाँ पे देखो हमारा टेक प्रॉफिट लेवल 1 जो है वो आ चुका है। जैसे ही टेक प्रॉफिट लेवल 1 आना है, आपने फौरन से स्टॉप लॉस को मूव करना है। 80% ट्रेड आपकी बंद हो जाएगी, यानी कि 80% जो है वो प्रॉफिट आपका आपकी पॉकेट में आ जाएगा और फिर मार्केट चलती रहे। और ये देखें यहाँ पे टेक प्रॉफिट लेवल 2 भी कंप्लीट हो गया, यानी कि यहाँ पे हमारी कंप्लीट ट्रेड जो है वो क्लोज हो चुकी है। अच्छा, अब इसको आप बैक कर लो यहाँ पे। अब देखो कि मार्केट ने इसी एक जगह के ऊपर हमें जो है ना वो 3 बार बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है। ठीक है, यहाँ पे भी हमें 2% का, फिर यहाँ पे 1% का, फिर यहाँ पे फिर 2% का। अब दोबारा मार्केट यहाँ से पीओआई 2 से उठकर जो है वो पीओआई 1 के करीब आ चुकी है। तो पीओआई 1 के बाद जो है वो मार्केट दोबारा से यहाँ पे आई है और यहाँ पे उसने क्या किया है, रेड कैंडल बनाई और उसका वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर पिंक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखना है कि ये वॉल्यूम क्योंकि ब्लैक लाइन से ऊपर है हमारी, अगर ये ट्रिगर बार है तो अगली बार को क्लोज करना चाहिए कम वॉल्यूम के साथ। तो हम देखते हैं कि इसको ब्रेक किया है। अच्छा, अब ये जो है ना ब्रेक करना नहीं बोलेंगे, ब्रेक होने के लिए क्लियरली ऊपर जाकर उसको क्लोज होना चाहिए। जैसे कि ये रेड बार थी, इसका हाई ये था तो ऊपर जाके क्लोज हुई है ना कैंडल, तो यहाँ पर इसको क्लियरली ऊपर जाके क्लोज होना चाहिए। नीचे आ गई है इसलिए इसको कंसिडर नहीं करेंगे। फिर भी ये आई है, इसका वॉल्यूम जो है ब्लैक लाइन को टच नहीं कर रहा। अब यहाँ पे जो है वो ये रेड है जो हमारी ट्रिगर बार हो सकती है। तो लेट्स सी कि इसको जो है वो कोई ब्लू बार ब्रेक करती है या नहीं करती। नहीं, कोई भी नहीं कर पा रही और दोबारा से पीओआई 2 के करीब आ गई है और पीओआई 2 जो हमारा यहाँ पे ब्रेक हो गया। जब हमारा पीओआई 2 इस तरह से ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे मुझे बताओ। सर ये फिर पिछले जो लो है उन्हें ब्रेक करेगी, वहां तक जाएगी, ये चेंज ऑफ इसमें फैक्टर हाँ करेगी। पीओआई 2 ब्रेक हो गया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा फिर ये एरिया। तो ये चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा फिर। हाँ एग्जैक्टली, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया यहाँ पे, यानी कि उसने हमारा पीओआई ये वाला सर था। पर देखिए अगर जहां हमने ये ट्रेड लिया है, ये अगर आप जिस तरह क्लोज किए तो ये भी एक रेंज की तरह ही हो रहा है ना। रेंज की तरह था लेकिन अनटिल जब तक उसने ब्रेक नहीं था किया, लेकिन उसने मल्टीपल टाइम प्रॉफिट दिया था। यहाँ पे भी प्रॉफिट दे के ब्रेक को स्ट्रक्चर किया था। ब्रेक को स्ट्रक्चर करने के बाद वो नीचे आई, यहाँ पे ऊपर गई है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट थोड़ी सी एलिए के लिए हुआ, लेकिन फिर उसने उसको ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम हुई है, इसलिए उसने चेंज ऑफ करेक्टर किया। तो ये वाला पॉइंट जो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर कहलाएगा। अब हमने मजीद बाय की ट्रेड नहीं लेनी अनटिल की मार्केट दोबारा से ये वाला हाई ब्रेक नहीं करती, ये वाला हाई ब्रेक नहीं करती, तब तक हमने जो है यहाँ पे वेट करना है। लेट्स सी आगे मार्केट क्या करती है। अब आप देखो तो ओवरऑल जो मार्केट की सिचुएशन थी ना, उसने मार्केट ने यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें प्रॉफिट दिया। लेकिन अगर आप सारी सिचुएशन देखो ना मार्केट की, यहाँ के बाद जो है ना मार्केट कंसोलिडेशन एरिया की तरफ चली गई है। मार्केट के क्लियरली हाईज नहीं बन रहे, बल्कि मार्केट अगर देखो तो वो लोअर लोज और लोअर हाईज बन रहे हैं। ठीक है ना, तो ये वेटिंग एरिया होता है। ठीक है, जैसे मैंने स्टार्ट में वो चेकलिस्ट पूरी आपको दी है 10 पॉइंट्स की, ये हमारा वेटिंग एरिया। यहाँ पे हमने वेट करना होता है किस चीज का, यहाँ तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे वाली साइड पे करें या ऊपर वाली साइड पे करें। और एक चीज याद रखनी है कि 1 आवर का टाइम फ्रेम के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो हमारा अभी भी यही है। ये देखो यहाँ पे उसने क्या किया, नीचे वाली साइड पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दी है। अब हमने बाय साइड की ट्रेड लेनी नहीं है, बल्कि वेट करना है कि मार्केट दोबारा से जो है वो बुलिश हो। ठीक है, तो चलने तो मार्केट जहां जाती है जाती रहे, हमें अब ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, मार्केट नीचे आती जा रही है, आती जा रही है। यहाँ पे अगर देखें तो उसने ये वाला लो लगाया और इस लो को लगाने से पहले उसने ये एक रिट्रेसमेंट करके हाई बनाया था, ये वाला पॉइंट, उससे पीछे ये एक हाई बनाया था। तो चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे करने के लिए ये वाला लेवल हम कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे मार्केट जो है वो चेंज ऑफ करेक्टर करने की कोशिश में है। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, अब यहाँ पे जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, अब क्या हुआ कि जिस तरह 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट जो है इस तरह से है, 5 मिनट के भी टाइम फ्रेम में अब ये वाली होगी। ठीक है, अब हम दोबारा
दोबारा से इसमें ट्रेड्स लेना शुरू कर सकते हैं। हमारा POI 1 होगा ये वाला एरिया और POI 2 होगा ये वाला। बस ये इतनी सी चीज है। आई होप कि आपको पूरी स्ट्रेटजी की समझ आ गई होगी। और इसका 180 डिग्री अपोजिट अगर आप करोगे तो वो बेरिश ट्रेंड में होगा कि जब मार्केट नीचे की तरफ जा रही होती है। तो बेरिश भी हम किसी दिन जो है वो देखेंगे। ठीक है, और की बात पूछनी हो? नहीं, अभी समझ आ गई सर, जब प्रैक्टिस करूंगी ना फिर हाँ, प्रैक्टिस जो सबसे दिन। ज्यादा चार्ट्स भेजो। आप कोशिश करो कि 2-4 दिन जो है इसमें 10-15 चार्ट भेजो ताकि पता चले आपने काम किया है। और उसमें फिर जो जी जी मिस्टेक्स होंगी, वो जितनी ज्यादा मिस्टेक्स होंगी वो उतना ज्यादा सीखोगे और उतने ज्यादा जल्दी इंप्रूव भी करोगे ना। जी। परफेक्शन नहीं और हर चीज सर ये तो होती। कौन से पेयर में ज्यादा होना चाहिए, मतलब आपने कुछ मुझे पेयर्स आपने बताया। गोल्ड में ही करना है। जी आपने फिलहाल सिर्फ एक पेयर को करना है, गोल्ड को। जी जी ट्रेडिंग के अंदर ये चीज बहुत अहमियत की हमल होती है। वन स्ट्रेटजी, वन मेंटोर। जब आप इस चीज पे काम कर रहे होते हैं ना तो आपकी बहुत अच्छी ग्रिप होती है। आप एक पेयर पे काम करते हो, आपको उसका बिहेवियर पता चल जाता है। फिर आप एक ही स्ट्रेटेजी की जब बार बार प्रैक्टिस करते हैं ना तो आपको पता चल जाता है कि हाँ, मैंने 100 टाइम्स ये काम किया है तो 100 टाइम्स मैं ये काम बहुत अच्छा कर लूंगी। ठीक है ना। जैसे अब आम मिसाल में आपको कोई काम आता है, जैसे कि लेडीज हैं तो खाना बनाने के अंदर आपको पता है कि रोटी जो है ना मुझे सुबह दोपहर शाम 3 टाइम हर रोज मैंने बनानी है। तो आप आफ्टर 1 मंथ जो है वो आपको पता है कि मैंने 90 टाइम्स जो है ना वो ये काम किया होगा, तो मुझे आफ्टर 1 मंथ जो है ना इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी होगी और अच्छी ग्रिप होगी। तो यहाँ पे भी ट्रेडिंग में भी ये होता है कि जब आपने हर रोज एक ही चीज बार बार करनी है ना तो उसमें आप एक्सपर्ट हो जाते हो और आफ्टर 100 टाइम्स आपके पास उसकी अच्छी ग्रिप आ जाती है और आपको पता होता है कि मैंने किस तरह से काम करना है। 1 मिनट और वही चीज है कि आपको एक बंदे को सुनते हुए उसकी जो चीजें हैं वो समझ आना शुरू हो जाती हैं और का जो तरीकाकार होता है। जैसे अभी आपको कोई चीज समझाई है वो आज नहीं समझ आई, लेकिन कल को एक डिफरेंट वे से समझाई थी, वो समझ आ गई है। लेकिन आप एक हफ्ता सुनते हो एक मेंटोर की बात, दूसरे हफ्ते सुनते हो दूसरे मेंटोर की बात, तीसरे हफ्ते आप तीसरे मेंटोर की बात सुनते हो। तीनों मेंटोर एक ही बात बता रहे हैं लेकिन बताने का अंदाज डिफरेंट है, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आना। ठीक है, जैसे अब स्कूल या कॉलेज में भी पढ़ते रहे हैं तो अगर हमारी फिजिक्स की किताब होती थी तो फिजिक्स के पहले टीचर जो होते थे अगर उनसे पढ़ रहे होते थे तो बहुत अच्छा समझ आता था। अगर वो कोई हफ्ता या 2 हफ्ते की छुट्टियों पे जाते थे और कोई और आके पढ़ाता था तो उसका कॉन्सेप्ट समझने में ही नहीं आता था, क्योंकि हमने शुरू जिससे किया था उसकी बातों की समझ आना शुरू हो गई थी। तो ये 3 चीजें हैं, ये हर जिंदगी के हर काम में हर फील्ड में काम आते हैं। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हो आप या वैसे कुछ सीख रहे हो तो उसमें आपके पास इन चीज़ों के ऊपर जो है ना वो गौर करनी होती है। मैं बाकी लेक्चर आपको सेंड करता हूँ के ऊपर जो है वो आप रिवीजन करो, पहले फिर नोट्स बनाओ जो मैंने बताए हैं उनको लिखो, उन नोट्स को सामने रख के फिर आपने चीज़ें फाइंड करनी है चार्ट के ऊपर और चेकलिस्ट पूरी करनी है कि हाँ मैंने जो है वो नंबर 1 भी देख लिया, नंबर 2 भी देख लिया, नंबर 3 भी हो गया, नंबर 4 भी हो गया, नंबर 5 भी हो गया, 6 ये हो रहा है, इसके बाद ये 7 करूंगी। इस तरह से वो आपको ढूंढने में और इसमें परफेक्शन भी आ जाएगी। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।